हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक यूट्यूबर एल्ग्रो के बारे में आपको बताया था, जो कि अपनी यूनिक एडिटिंग की वजह से काफ़ी मशहूर हैं और उनका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्ग्रो के 5 एडिटिंग टिप्स सिखाने जा रहा हूँ, जो कि एल्ग्रो अपने वीडियो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि है ब्लैक शेड इफेक्ट। तो इस इफ़ेक्ट के लिए आपको अपनी काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जाके न्यू प्रोजेक्ट से सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है और उसके बाद जाके अपना जो भी आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है या वीडियो वो सिलेक्ट कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके एक्सपेंड कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन के हिसाब से। तो अभी लेयर पे जाके उधर से हमको ब्लैक इमेज सेलेक्ट करना है, ब्लैक बैकग्राउंड। तो उसको पूरी स्क्रीन पे एक्सपेंड कर लेना है। फिर ये ब्लैक बैकग्राउंड की जो लेयर है इस पर क्लिक करना है और इसको भी ड्रैग करके एक्सपेंड कर लेना है जहाँ तक हमारी पिक्चर है। उसके बाद आपको राइट साइड से अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसको कम कर देना है। हम 70 पे रहने देंगे। तो देख सकते हैं आपका ये इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इसको आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट टिप, ब्लैक शेड इफेक्ट। तो अभी हम चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ, जो कि है अपरोल टेक्स्ट इफेक्ट। तो दोस्तों, इस इफेक्ट के लिए हमको 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पिक्सल लैब और काइनमास्टर की। तो हम पहले पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद हमको बैकग्राउंड में जाना है और उधर में जाके बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो चाहिए आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमको एडिट में जाना है और अपना टेक्स्ट जो है वो एडिट कर लेना है। तो हम जैसा कि एल्ग्रो भाई की कर रहे हैं, एडिटिंग टिप सीख रहे हैं, तो उनका ही नाम लिख लेते हैं हम। तो ये हमने नाम लिख लिया। उसके बाद मैं जाके फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट में जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इधर अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं। और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको इधर ही नीचे इसके साथ एडजस्ट कर देना है। और एडजस्ट करने के बाद हम इसके लिए अभी कलर चूज़ करते हैं और हमें इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर देना है। हम ये इधर कलर्स में से जाके सेलेक्ट करते हैं। कलर्स किधर गया? हाँ, कलर्स में से हमें इसको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट वाला है, और ओके कर देना है राइट साइड पे। तो अभी आप देख सकते हैं। और फिर हमको जाना है स्ट्रोक में। स्ट्रोक में जाके इसको इनेबल कर देना है और कलर वाइट सेलेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी आपको जितने भी चाहिए आप उसको कॉपी करके अपने हिसाब से जितनी दफ़ा भी आपको कॉपी करना है आप कॉपी करके नीचे ड्रैग करके लाते रहें। मीन्स कि एक ओरिजिनल वाला और एक दूसरा स्ट्रोक वाला। तो आप इसी तरह लाइन वाइज नीचे लेकर आ सकते हैं और इसको इसके नीचे एडजस्ट करते रहें। तो ये मैंने अभी कर दिए हैं सारे एडजस्ट। तो ये अभी हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब करने के बाद अभी हमको फिर से बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट करना है। और उसके बाद ऊपर सेव पे क्लिक करके सेव एज इमेज में जाना है और अपनी सेटिंग के हिसाब से इसको अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो ये अभी हमारी पिक्चर सेव हो चुकी है। तो उसके बाद हमको अपने काइनमास्टर में आ जाना है एप्लीकेशन में। तो काइनमास्टर ओपन कर लेना है और अपना प्रोजेक्ट जो हमें चाहिए वो ओपन करके उसके बाद हमको अपनी बैकग्राउंड फाइल, जो कि हम अपना रेड बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, तो इस रेड बैकग्राउंड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये अपना रेड बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है और अभी हमने जो पिक्चर सेव की थी हम वो जाके चूज़ कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी पिक्चर वो आ चुकी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सपेंड कर लेना है आपको। तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, इधर बिल्कुल नीचे तक। तो उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे की का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो हमारी फ़ाइल है हम इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लेंगे और फिर ऊपर इसको लेके जाना है स्क्रीन में, ऊपर एकदम सीधा ऊपर लेके जाएंगे। तो उधर जाकर फिर हम इसको
एडजस्ट कर देना है। तो अभी ये इफ़ेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसको इधर प्ले करते हैं तो देख सकते हैं आप ये बिल्कुल टेक्स्ट जो है ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड टिप, अपरोल टेक्स्ट इफेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये टिप सीख चुके होंगे। तो आइए चलते हैं अब अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि है आपके लिए एक बोनस टिप, जिसमें मैं आपको एक एलिमेंट पैक देने जा रहा हूँ जो कि एल्ग्रो अपनी वीडियो में यूज़ करता है। तो मैंने इस एलिमेंट पैक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हमको लेयर में जाना है और उधर से जाके अपना वो पैक में से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो उसको मैं एक्सपेंड करके इस तरह पूरी स्क्रीन पे कर देता हूँ और उसके बाद आपको राइट साइड पे क्रोमा की के ऑप्शन में जाना है और उसको इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और सिर्फ एलिमेंट रह गया रेड बैकग्राउंड के ऊपर। तो इस तरह आप कोई भी एलिमेंट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं जस्ट क्रोमा की को इनेबल करके। तो आई होप कि आपको ये भी इफेक्ट पसंद आया होगा। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि है बाउंसी इमेज इफेक्ट। तो उसके लिए हमको एक बार फिर से अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हमारी काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन होगी तो हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाकर अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चूज़ कर लेना है। तो मैंने ये रेड बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपको राइट साइड पे लेयर पे क्लिक करना है और लेयर में जाने के बाद मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको वो पिक्चर या जो भी ऑब्जेक्ट आपको बाउंस करवाना है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है और मैं इसको अभी ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ और नीचे से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इफेक्ट क्रिएट कर सकें। तो उसके बाद ये पिक्चर पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है और फिर ये लेफ़्ट साइड पे आपके की का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको पिक्चर को ड्रैग करके थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और फिर राइट साइड पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लेके आना है बिल्कुल स्ट्रेट वे में। तो यहाँ पे आके इसको छोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर पिक्चर को थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लेके जाना है और फिर प्लस पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना है और फिर अपनी पिक्चर को थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद हम फिर से राइट साइड पे प्लस पे क्लिक करेंगे और इसको फिर से नीचे लेकर आएंगे और इसके बाद फिर से हम अपनी पिक्चर को आगे ड्रैग करने के बाद और प्लस को क्लिक करने के बाद इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये इफेक्ट इसी तरह क्रिएट होता रहे। तो हमको जितनी बार भी ऊपर नीचे बाउंस कराना है तो हम इसी तरह ऊपर नीचे करके प्लस पे क्लिक करके पिक्चर ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो अभी ये हमारा इफेक्ट हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम इसको देखते हैं प्ले करके, ये देख सकते हैं आप ये बाउंस हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा इफेक्ट, बाउंसिंग ऑब्जेक्ट वाला। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि है ग्लिच इफेक्ट। तो बेसिकली इस इफेक्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के साथ। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको जस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने फाइल से कि आपको एग्जैक्टली बता सकूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक्सपेंड करके पूरी स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो उसके बाद राइट साइड पे जाके क्रोमा की जो है उसको इनेबल कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन हट गई है और इफेक्ट जो है वो रेड बैकग्राउंड पे आ चुका है। तो ये थी हमारी 5वीं टिप, ग्लिच इफेक्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी और आपके लिए यूज़फुल होंगी। और अगर इन फ्यूचर आपको मज़ीद एडिटिंग टिप्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।